Yes, very good morning to all of you. Today our next topic is when the registers they are to be connected in parallel combinations, and you will see your NCERT page number, chapter electricity. The page number is 213, where the registers they are to be in parallel combinations, where what is to be mentioned in that very टॉपिक जैसे हमने कल यहाँ पे रजिस्टर्स व्हेन दे हैव टू कनेक्टेड इन सीरीज उसके लिए हमने क्या निकाला था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था द सेम इज टू बी हियर वी विल फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड फॉर दैट what we have to do उसके लिए firstly we should know about how much we will draw the diagram for the registers when they have to combine in parallel combinations and for that हमने क्या करना है firstly we will draw the circuit diagram for that and where what is to be given in the circuit diagram over there एक xy हमारे पास gap रखा हुआ है where we have to keep the three registers R1, R2 and R3 and this is our R3 registers where we have the three registers are in combination. This is our R1, this is our R2, this is our R3 and through which we have to combine a हमने क्या कर दिया एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया हमने एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया एक एमीटर लगाया इसी के ही किसमें लगाया किसी के इसके ही सीरीज में हमने एमीटर लगा दिया एंड हियर आई विल पुट व्हाट ओवर देयर आई विल पुट अ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पुट ऑन कर दिया एक बैटरी देन आई हैव टू पुट द की प्लग ओवर देयर ठीक है एंड इन दैट वेरी वे वी हैव टू ड्रॉ दिस इज अ पैरेलल दिस इज अ पैरेलल के लिए क्या है जो रजिस्टर्स कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हमारे पास यहाँ पे पैरेलली तो उनके लिए ये क्या है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है और अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे करंट का डायरेक्शन हमने शो करना है यहाँ पे पॉजिटिव आप यहाँ पे नेगेटिव शो करोगे दिस विल ऑल्सो यू हैव टू शो द पॉजिटिव नेगेटिव एंड हियर यू विल शो इट बाय एरो एंड दिस इज अ complete closed circuit for that and in the activity 12.6 what you have to be observed in that very activity you will be observed that I will kept what over here अब मैंने क्या किया यहाँ पे I will kept in the activity 12.6 firstly we will do what over there हमने अब अपने एमीटर को यहाँ से रिमूव करके जस्ट 1 मिनट हमने अपने एमीटर को यहाँ से क्या किया रिमूव किया और हमने अपने एमीटर को लगा दिया यहाँ पर ओके इन रजिस्टर्स R1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगाया व्हेन आई हैव टू पुट दैट वेरी रेजिस्टेंस ओवर हियर और सिमिलरली फिर यहाँ पे पुट ऑन करूँगी सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगी रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 के क्रॉस क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पे अपने एमीटर वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कैरिड आउट करेंगे एंड फ्रॉम वेयर आई हैव टू ऑब्जर्व व्हाट टू बी देयर जब मैंने अपना रजिस्टर्स यहाँ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्स R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे एमीटर को क्या किया था पुट ऑन किया था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई हैव टू ऑब्जर्व कि मेरे पास यहाँ पे ना करंट वैल्यू क्या रहेगी डिफर करेगी ठीक है करंट वैल्यू क्या आ रही है डिफर आ रही है कब जब मैंने अपना ये जो एमीटर है वो यहाँ से हटा के कहाँ लगाया है R1 रजिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग लगाया है जब R1 रजिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग लगाया इट मीन्स मेरा यहाँ पे R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा डिफरेंट करंट वैल्यू होगा क्लियर एंड आई विल बी ऑब्जर्व दैट अब जब इससे पहले मैं एमीटर को यहाँ पे नहीं लगा रही थी आई विल हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट that will to be measured with the help of emitter and I will also having the particular value of potential difference that I have to evaluate it by the voltmeter ठीक है तो I और V क्या I is what over here this is a total current this is a total current and this is V is what this is a total potential difference which is to be lie across the resistors R1 and I R2 and R3 okay clear है is it to be clear now अब क्या करना है similarly I will put the अब मैंने क्या किया अपने यहाँ पे
इस एमीटर को अब मैंने किसके कॉरेस्पॉन्डिंग रखा, इस रेजिस्टेंस R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रखा, देन आई हैव टू गेट द डिफरेंट वैल्यू एंड R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आई विल ऑब्जर्व दैट I will having the different value of current over there that I have to put by the emitter यहाँ पे, ठीक है, corresponding to the resistance R2। अब इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इस R3 के corresponding जब मैंने फिर further यहाँ पे emitter रखा, I will getting the different value of current and different value of current here across the resistors R3 and that value that will come out to be R3 resistors के corresponding I will get the different value of I3 over there. Clear? That is to be mentioned in the activity 12.6 and I have to observe what over here when I have to connect actually इन्होंने यहाँ पे मेरे को लगता है इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को वोल्टमीटर के क्रॉस रखा है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व करूँगी इन दैट वेरी एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व कि मेरा करंट क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है हमारे पास, and when the current that will be vary over there and the current value that will be lie over there that is to be different for across resistors R1 and R2 and R3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट क्या करेगा, I1 फ्लो करेगा R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड यहाँ पे कितना करेगा, R2 करेगा अक्रॉस द रेजिस्टर्स R2 और यहाँ पे कितना करेगा बच्चे आपका R3, ठीक है, एंड I3 विल बी करंट दैट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये तो था हमारे पास करंट के बारे में, ठीक है, कि करंट क्या करेगा, सेम रहेगा या वेरी करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सर्किट डायग्राम, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या करेगा, वेदर इट विल बी चेंज और नॉट, द सेम सर्किट डायग्राम जो हमारे पास पहले था हमने उसी को ही यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अब मेरे पास ये रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज अ रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्या है, R3 है। इनको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर दिया एक्स वाई गैप के बीच में एंड हियर नाउ व्हाट आई हैव टू डू ओवर देयर। अब मैंने ये जो यहाँ पे क्या किया है, वोल्ट मीटर रखा है, क्लियर, वोल्ट मीटर मैंने क्या किया, इन दोनों के कनेक्शन तो कर दिए लूज, ठीक है, इट मीन्स मैंने जो अपने यहाँ पे ये इस R1 रजिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ही मैं क्या लगा रही हूँ, इस अपने वोल्ट मीटर को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, शो कर रही हूँ, ठीक है, और पूरा जो मेरे पास सर्किट डायग्राम है वो पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। व्हाट आई हैव टू गेट ओवर देयर, यहाँ पे हमने अब क्या करना है यहाँ पे हमारे पास मैं ऑब्जर्व करूँगी कि जो मेरे पास ये है, ये मैंने इस सर्किट डायग्राम में मैंने R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे अपना ऑब्जर्व कर रही हूँ क्या, कि मेरे पास पोटेंशियल जो मीटर है जो मैंने R1 के क्रॉस लगाया है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू है आइदर इट विल बी चेंज, और जो मेरा पोटेंशियल मीटर है ये V है, क्या ये रीडिंग चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई विल बी ऑब्जर्व दैट देयर विल बी द नो चेंज इन द रीडिंग, मतलब इसकी जो यहाँ पे वो आपके वोल्ट मीटर में जो निडल होंगी दे विल नॉट टू शो एनी डिफ्लेक्शन ओवर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द व्हेन दे हैव टू कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर्स R1। सिमिलरली अब मैंने इसको किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगाना है, R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेटअप करना है। R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेटअप करूँगी इसी तरीके से, क्योंकि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही लगेगा, तो R2 के क्रॉस जब मैं इसको यहाँ पे सेटअप करूँगी तो आई हैव टू गेट नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ V ओवर देयर एंड सिमिलरली जब यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में R3 के क्रॉस इस रजिस्टर यहाँ पे R3 रजिस्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं एक नया वोल्ट मीटर लगाऊंगी, आई हैव टू गेट द नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ V। इट मीन्स आपका V क्या रहेगा, सेम, बट आपका जो करंट वैल्यू है वो क्या करेगा, वेरी, करंट वैल्यू क्या करेगा, वेरी। अगर आपको ये इतना क्लियर है, इफ यू हैव टू गेट दैट these concept that is to be clear to you, then you will not to face the problem to solve the mathematical expression for that, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड हियर इन दैट अब यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, व्हाट वी हैव टू कंक्लूड ओवर देयर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के
एंड V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, IR के, जो ये हमारे पास प्रीवियस वन जो सर्किट डायग्राम था यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो वोल्ट मीटर है वो एक पर्टिकुलर रीडिंग शो कर रहा था एंड दैट विल शो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. दिस आई द एमीटर भी क्या शो कर रहा था, टोटल करंट विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. It means this I is the total current which is to be passing across the resistors R1 के क्रॉस कितना पास कर रहा था, I1 और I2 और I3. अब ये जो मेरे पास R है, दिस R will be the effective resistance and the total resistance आएगा when the resistors they are to be in parallel combinations. अब सेपरेटली हमने इनको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है ओम्स लॉ को, क्योंकि वाई, बिकॉज हमारा जो टोटल करंट है वो टोटल करंट किसके इक्विवेलेंट आएगा, जो एमीटर का करंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरे पास I1 का वैल्यू भी डिफरेंट आया है, I2 का वैल्यू भी डिफरेंट आया है और I3 का वैल्यू भी डिफरेंट आया है. I1 का वैल्यू कितना आया था, क्योंकि V तो आपका सेम रहेगा, R1 हम लिख सकते हैं फॉर द रजिस्टर R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि मेरा ohms law फॉर रेजिस्टर्स R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा करंट वैल्यू तो वेरी कर रहा है बट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है. सिमिलरली अगेन फॉर रेजिस्टर्स R2 के कॉरेस्पॉन्डिंग I2 और कितना बनेगा R2, इसी तरीके से R3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट I1 आपका कितना आएगा, V अपॉन R1. सिमिलरली I2 कितना बनेगा, V अपॉन R2. सिमिलरली I3 कितना बनेगा, V अपॉन R3. आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये आपके पास आंसर आ जाएगा. क्लियर है इतना, हाँ जी इतना क्लियर है. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, सी अब आगे हमने क्या करना है, वी हैव ऑब्जर्व ओवर हियर कि जो मेरा एमीटर का टोटल करंट आ रहा है, ठीक है, मेरा जो एमीटर का टोटल करंट है वो एमीटर का जो टोटल करंट है हमारे पास वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, हमारे पास एमीटर का जो टोटल करंट आएगा मेरे पास वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, दैट इज अ सम ऑफ करंट वैल्यू which is to be flowing across the resistors R1 and R2 and R3. अगर मैं इन तीनों करंट वैल्यूज का सम अप कर दूं तो आई हैव टू गेट द टोटल करंट वैल्यू, टोटल मुझे क्या मिलेगा, करंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है. एंड दिस ये जो मेरे पास टोटल करंट है, ये टोटल करंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा मेरे पास, जो मैंने पहला सर्किट डायग्राम लिया था उस सर्किट डायग्राम में मैंने तीनों रजिस्टर्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लगाए हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, जहाँ पे एक एमीटर लगाया हुआ है, जहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी लगाई हुई है, की प्लग लगाया हुआ है, ऑल दैट, ठीक है. अब यहाँ पे हमने जो अभी वैल्यूज निकाली थी I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग I2, यहाँ पे वो सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका जो टोटल करंट है ये भी किसके इक्विवेलेंट होगा, to by getting the Ohm's law, V that is equivalent to IR and here I that is also equivalent to the V upon R. V is the total potential difference and R is the effective resistance, total effective resistance that will be come out here. तो V अपॉन आपके पास R आ जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास R2 प्लस V अपॉन कितना आ जाएगा R3 एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट V दोनों साइड क्या है, कॉमन है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन R किसके इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस ये कितना बनेगा आपके पास यहाँ पे, इट मीन्स आपका जो टोटल यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ये 1 ओवर आ रहा है. इट मीन्स 1 का उतना पार्ट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा व्हेन द रेजिस्टर्स दे आर टू बी कंबाइंड पैरेलली. इट मीन्स जब भी रेजिस्टर्स कैसे इंटरकनेक्ट होंगे, व्हेनेवर द रेजिस्टर्स दे आर टू बी कंबाइंड पैरेलली, हमेशा जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव का मतलब जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इट ऑलवेज कम आउट टू बी स्मॉलर. दैट्स वाई घर में जो आपके पास अप्लायंसेज होते हैं उनको हम कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक बनता है वो टॉपिक हमारा ये बनता है कि वाई वी विल नॉट टू प्रेफर द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, वी ऑलवेज प्रेफर, हम हमेशा प्रेफर किसको करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. द आंसर विल बी व्हाट ओवर देयर, यू हैव टू गेट व्हाट यू हैव टू बी राइट ओवर देयर. क्या लिखना है बच्चे आपको वहाँ पे,
वाई इट विल शो ओवर देयर, पहले तो यहाँ पे ना इससे क्या आपने फाइंड आउट करा है, देखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल, द सम ऑफ, ये जो आया है हमारे पास, द सम ऑफ रेसिप्रोकल जो आया है हमारे पास, ये द सम ऑफ, ये देखिए द सम ऑफ, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर और कंडक्टर क्या होगा हमारे पास, क्या प्रोवाइड करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि R1 के क्रॉस डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस क्या करेगा, डिफरेंट करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्लियर है। और क्या, अगर लार्ज करंट फ्लो करेगा इट मीन्स करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका हमेशा रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा, क्या होगा, स्लो स्मॉल होगा। इट मीन्स अगर किसी का रेजिस्टेंस स्मॉल होगा तो वहाँ पे लार्ज करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। उल्टा भी ट्रू है आपके पास। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी विल प्रेफर ऑलवेज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नॉट वी हैव टू प्रेफर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम सीरीज को प्रेफर नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है, दैट विल बी मेंशन इन योर एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी में ये नीचे दिया हुआ है, क्योंकि सीरीज़ में आपके पास इस तरीके से अप्लायंसेस क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, और सीरीज़ में हमारा क्या क्या करता है, आपका करंट सेम रहता है। अगर यहाँ पे करंट ड्रॉप कर गया तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। आपने जो फेरी लाइटनिंग होती हैं, जो हम उस पे लगाते हैं मैरिजेस पे या फिर फेस्टिवल्स पे लगाते हैं, जो फेरी लाइटनिंग होती है, इसमें अगर एक सीरीज़ में एक बल्ब पहले ही ख़राब हो गया तो आगे फिर वो हम क्या कहते हैं, तो पूरी फेरी लाइट्स, पूरी की पूरी सीरीज़ ही क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। क्या मतलब, क्या पूरी लाइट्स को पूरे बल्ब ख़त्म हो गए हैं, नो। एक्चुअली बीच में एक सर्किट आपका क्या हो गया, वहाँ पे कहीं पे भी ब्रोकन हो चुका है, जिसके थ्रू फर्दर आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एंड दैट्स वाई वो पूरा का पूरा जो सीरीज़ है वही क्या हो जाएगी, आपके फर्दर आगे वर्क नहीं करेगी। एंड सीरीज़ में हमेशा रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है। इट मीन्स हियर इज अ मच मोर वेस्टेज ऑफ लाइट, लाइट मीन्स more wastage of current that will be there, because they will carried out much more resistance over there, and that will be produce the heat over there. Get it? क्लियर है, समझ में आया बेटे? तो आपने अपना ये जो टॉपिक है वो अप टू 215 पेज तक आप इसको कवर अप करोगे। एंड हियर अप टू हियर your 3 numericals they are to be pending that we have to do yesterday. ओके बच्चे, क्लियर है? बताइए मुझे। अभी तो हमने टॉपिक किए हैं, ठीक है ना, फिर अब हमने करने हैं इसके न्यूमेरिकल। एंड न्यूमेरिकल भी आपके पास क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट है इसके, क्योंकि इसी मोस्टली हमारे 2 चैप्टर्स आर टू बी देयर वेयर द न्यूमेरिकल्स दे आर टू बी फॉर्म्ड। ओके, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने बड़े ध्यान से करने हैं बच्चे, और इतना अगर आप कर लेते हो तो यू कैन डू मच मोर बेटर। ओके, यहाँ तक हमारा मतलब मैक्सिमम 70% चैप्टर दैट हैज़ टू बी डन ओवर देयर। ओनली द 2 टॉपिक्स आर टू बी लेफ्ट। तो हीटिंग इफेक्ट्स आपका रहता है और दूसरा हमारा रहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट उसी में ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाएगा, एंड वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज ऑफ पावर दैट यू हैव टू डू इन द 9th क्लास ऑल्सो। ओके, यहीं तक आप आज करोगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।